8 माह हुए थे उसकी शादी को, 7 माह की वो हामला थी। शक की इंतहा ये थी कि दुकान छोड़ के घर में ही दुकान बना ली। माँ ने फोन किया बेटी को तो बेटी ने कहा अम्मी मैं पहुंच गई हूँ। उससे अगले दिन फोन आता है कि इकरा की तबीयत खराब है, इकरा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब उसकी माँ, उसका बाप, उसके भाई देखते हैं आकर, स्ट्रेचर पर उसको लेकर अंदर जा रहे थे, उसकी माँ और बाप वहीं पर गिर जाते हैं। ये ऐसा केस था कि जिस पर डॉक्टर्स बाहर आके रोए थे। किसी लड़की के साथ उसका शोहर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। उस लड़की को कैंचियों से मारा गया, उसका कान काटा गया, उसकी जुबान काटी गई, उसके सीने पर इस्त्रियां गर्म कर करके लगाई गई। ये एक इतनी गंदी मिसाल बन चुकी है ना हमारी सोसाइटी में कि बेटा चाहिए। इकरा ने आखिरी बार अपनी माँ से कोई बात नहीं की। आपको मैं इस चीज से एक और चीज बताती हूँ। इकरा नामी एक लड़की, और उसकी शादी को हुए थे 8 माह। 8 माह हुए थे उसकी शादी को, 7 माह की वो हामला थी। 8 माह शादी को हुए, 7 माह की हामला, यानी जाते ही वो हामला हो गई। शोहर जो था उसका दर्जी था, ठीक है, ये अभी का वाक़या है, इसको मेरा ख्याल 1 से 1.5 माह हुआ है। उसका शोहर जो था वो दर्जी था और उसके ऊपर शक करता था। शक की इंतहा ये थी कि दुकान छोड़ के घर में ही दुकान बना ली। ओहो, ये उसके शक की इंतहा थी। अच्छा, इकरा जो है वो 7 माह की हामला है और जब भी अपने मैके जाती है, शोहर जो है वो इस चीज़ पर उसके साथ लड़ाई करता है, मैके नहीं जाना। मुहर्रम थे, मुहर्रम में एक रिवायत है कि जो शादीशुदा जो नए जोड़े होते हैं उनकी बेटियों को माँ बाप ले आते हैं। ये अक्सर जगहों पे मैंने ये देखा है, अपनी बेटी को ले आते हैं अपने घर के 8 दिन 10 दिन जो मुहर्रम के हैं वो यहाँ पर गुजार ले। अब ये आता है वहाँ पर, और वहाँ पर आकर ना उसको लेने के लिए आता है। उसके घर वाले इकरा के कहते हैं हमें तो आज तक इसके मूड की नहीं समझ आई, अपने दामाद के हर टाइम गुस्से में, और कभी हमने इसको मुस्कुराते नहीं देखा। इकरा ने कभी शिकायत नहीं की अपने घर आके कि मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। इकरा ने कोई शिकायत नहीं की। अच्छी बीवियों वाला सब, अच्छी बीवियों वाला के ससुराल की बात मैके में नहीं करनी, मैके की बात ससुराल में नहीं करनी। हम इस पर भी कभी एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। इस पे भी बहुत कुछ है जो हम लोग गलत करते हैं। खैर, इकरा जो है चली गई, अपने शोहर के लिए तैयार हुई और वो अपने शोहर के साथ चली गई। जब गई ना तो माँ थी ना जो उसकी, अब वो बेचैन है। माँ को बेचैनी हो रही है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। माँ ने फोन किया बेटी को तो बेटी ने कहा अम्मी मैं पहुंच गई हूँ। ये वेरी नेक्स्ट डे की बात है, अम्मी मैं पहुंच गई हूँ। उससे अगले दिन फोन आता है कि इकरा की तबीयत खराब है, इकरा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अब घर वाले ये समझते हैं कि इकरा तो हामला है, तो इस कंडीशन में कंडीशंस हो आ जाती जाती हैं, इस तरह हाँ। की चीजें आ जाती हैं, तो इस वजह से गए होंगे। दोबारा फोन आता है कि आप लोग आ जाए, हम लोग उसको लाहौर लेकर जा रहे हैं। घर वाले जो हैं लाहौर के लिए निकल जाते हैं कि मामला जाहिर है ज़्यादा ख़राब है। लाहौर उसको लेकर आया जाता है। जब उसकी माँ, उसका बाप, उसके भाई देखते हैं आकर, स्ट्रेचर पर उसको लेकर अंदर जा रहे थे, उसकी माँ और बाप वहीं पर गिर जाते हैं। और उसका जो घर वाले, जो ससुराल वाले होते हैं, वो इसके घर वालों को देखकर भाग जाते हैं वहाँ से। अब इकरा, बहुत सारे लोगों को इकरा का पता है, इकरा बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में रही है। बहुत सारे लोगों ने मुजम्मत की है, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई है, पूरी कंपेन चली है इकरा के लिए। इकरा की जब डॉक्टर्स ने हालत देखी, हम लोग कहते हैं डॉक्टर बड़े बेहिस होते हैं, पत्थर होते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके बाद वो बेहिस हो जाते हैं। ये ऐसा केस था कि जिस पर डॉक्टर्स बाहर आके रोए थे। ये इकरा के घर वालों ने बताया कि डॉक्टर्स बाहर आके रोए कि आपने किसी इंसान के स्पुर्द नहीं अपनी बेटी की, किसी जानवर के स्पुर्द की है। क्या था ऐसा जो डॉक्टर्स भी इतने ज्यादा परेशान थे और उन्होंने ऐसी बात कह दी? इकरा जो थी ना, ये मैं आपको बताऊं, इस केस के बाद मुझे बुखार हुआ। इस केस के बाद मैं 3 दिन सोई नहीं, और मैं रातों को उठ उठ कर अपनी बहन को कहती थी कि किसी लड़की के साथ उसका शोहर इतना जुल्म कैसे कर सकता है। ये एक वाहिद ऐसा केस था। इकरा की आंखों में सुए मारे गए थे, बर्फ तोड़ने वाला जो सुआ होता है ना, उसकी आंखों में वो मारे गए थे। उसके बाद उसको कैंचियों से मारा गया था। दर्जियों वाली कैंची होती है, काफी जरा साइज में बड़ी होती है। उस लड़की को कैंचियों से मारा गया, उसका कान काटा गया, उसकी जुबान काटी गई, कैंचियां उसके पेट पे मारी हुई हैं, उसके सीने पर इस्त्रियां गर्म कर करके लगाई गई। आप सोचें कि वो हामला है, ठीक है, आप एक जान को नहीं मार रहे हो, आप 2 जानों को मार रहे हो। उसके पेट में आपका बच्चा है भाई। वो उसके घर वालों का कहना था, बेटी की पता लग गया था जेंडर का कि बेटी है, और उनको बेटा चाहिए था। ये एक इतनी गंदी मिसाल बन चुकी है ना हमारी सोसाइटी में कि बेटा चाहिए। मुझे नहीं समझ आती बेटे क्या आपको सुकून देते हैं, मुझे नहीं समझ आती। खैर, वो उसके सर में ना सुराख थे
और वो सुराख इतने थे कि उसका मगज बाहर आ गया था। अब जब माँ बाप ने अपनी बेटी को हॉस्पिटल की एंट्रेंस में इस हाल में देखा तो माँ बाप तो गिर गए। बाप हार्ट पेशेंट था जिसकी वजह से बेटी आके बाप को कुछ बताती नहीं थी, गरीब घर की बच्ची थी। जो है उसका भाई, वो बहन का मगज वापस दिमाग में डाल रहा है। उफ, वो तस्वीरें जो हैं हम ऑन एयर नहीं कर सकते थे, और वो ऐसी थी कि उन तस्वीरों ने जान निकाल दी थी। वो भी आपके बताने के अंदाज से भी हमें पता चल उन रहा है। तस्वीरों ने खाना पीना ख़त्म करवा दिया, उन तस्वीरों ने नींद ख़त्म करवा दी, उन तस्वीरों ने डराया, उन तस्वीरों ने खौफजदा किया, और उन तस्वीरों ने बताया कि शादी एक खौफनाक चीज़ है और इतनी है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बच्चा उसका आखिरी बार जो उसके मुंह से खून आया, उसके भाई और फैमिली बताती काले रंग का खून आया, और उसके बाद इकरा होश में नहीं आई। इकरा ने आखिरी बार अपनी माँ से कोई बात नहीं की, इकरा ने अपने बाप से कुछ नहीं कहा, इकरा ने वो आप बीती नहीं बताई जो उसके साथ हुआ, इकरा ने नहीं बताया कि लड़ाई की वजह क्या थी। वो सब राज इकरा अपने साथ लेकर चली गई। और उसके बाद उसका जो शोहर है वो अरेस्ट किया पुलिस ने, और उसके शोहर ने ये ड्रामा किया पुलिस के सामने, मुझे तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आप अपनी बीवी के साथ ये सलूक करोगे। उसकी आंखों की, उसकी बहन बताती थी मेरी बहन की आंखों का नूर ख़त्म हो गया, मेरी बहन के सर में सुराख थे, और वो सुराख छोटे सुराख नहीं थे, वो हमने देखी हैं, वो कम से कम 3-3 4-4 उस मैं नहीं वो एक्सप्लेन कर सकती। उसके पेट में बच्चा था, कैंचियाँ मारी गई, बड़ी एक अजियतनाक दर्दनाक उसको मौत दी गई, और वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर कर इस दुनिया से गई है, और वो इससे पहले पता नहीं क्या क्या कुछ बर्दाश्त करती थी। बिल्कुल। और ये एक, आप कहती हैं ना कि आपको अब आप दबंग हो गए, ये नहीं, फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं। और जब हम लोग बेटियों के, बहनों के इस तरह के हाल देखते हैं ना ससुराल वालों की तरफ से, शोहर की तरफ से, तो मैं कहती हूँ कि ये शादी जो है ना बड़ी एक खौफनाक चीज़ है। और शादी अगर, ये एक ऐसी चीज़ है, ये आप किसी का मेंटली टेस्ट तो नहीं आप कर सकते शादी से पहले। माँ बाप अपने बच्चों बेटियों के लिए हर चीज़ चेक करते हैं, घर, नौकरी, लड़का कोई नशा तो नहीं करता, माँ ससुराल में कितने लोग हैं, नंदे ज़्यादा तो नहीं है, देवर कितने हैं, जेठ, हर चीज़ पता करते हैं। बिल्कुल। ये चीज़ कैसे पता करें? दिखाया कुछ जाता है, पीछे ये होता माँ कुछ बाप है, को क्या पता हो? मेंटालिटी का नहीं पता नहीं, होता ये किसी। चीज़ का टेस्ट ही नहीं है। हम्म, इसलिए शादी एक बड़ी मेरे लिए एक ऐसी चीज़ बन गई कि मैं कहती हूँ कि यार ये नहीं ऐसा होना चाहिए।